दोस्तों, मोटरसाइकिलों, कारों तथा सड़क पर दौड़ने वाले अन्य वाहनों के टायर फटने के बारे में तो आपने कई बार देखा या सुना होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों टन वजन होने के बावजूद भी हवाई जहाज के टायर क्यों नहीं फटते? हवाई जहाज के टायर में रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को मिलाया जाता है, जिससे हवाई जहाज के विशेष टायर तैयार होते हैं। इन टायर को एक विशेष प्रकार के रबड़ से बनाते हैं। इसे कंडक्टिव रबड़ के रूप में जाना जाता है। यह एक लचीला रबड़ होता है जिसे विशेष रूप से बिजली के संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके टायरों में कार के टायर की बजाय 6 गुना अधिक प्रेशर से हवा भरी जाती है, इसलिए ये अधिक वजन के भार को सहन कर पाते हैं। बताया जाता है कि हवाई जहाज का हर टायर 38 टन भार को सहन कर सकता है। एक टायर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है। दोस्तों, दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब जगह मौजूद है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ सिर्फ जुड़वा लोग पैदा होते हैं, तो शायद आपको विश्वास न हो। लेकिन ऐसी जगह कहीं और नहीं बल्कि इंडिया में ही मौजूद है। केरल में स्थित कोडिनी गाँव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा होते हैं। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस रहस्यमय गाँव में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि विश्व में पहला नंबर नाइजीरिया का इग्बोओरा है, जहाँ 1000 में 145 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। भारत के केरल प्रांत में स्थित इस मुस्लिम गाँव की कुल आबादी 2000 है। इनमें से 250 से ज्यादा जुड़वा लोग हैं। ऐसे में इस गांव में स्कूल में और पास के बाजार में कई हमशक्ल बच्चे नजर आ जाएंगे। दोस्तों, भारत में व्यक्ति को केवल एक शादी करने की इजाजत है। यदि वह दूसरी शादी करना भी चाहे तो उसे पहली पत्नी से तलाक लेना होता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा देश भी है जहां 2 शादियां न करने पर सजा हो जाती है। यह अजीब नियम और कानून अफ्रीकी देश इरिट्रिया में है, जहां एक पुरुष को 2 शादियां करनी पड़ती है। अगर कोई पुरुष इस बात से इनकार कर देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ उम्र कैद की भी सजा दी जा सकती है। वहीं अगर कोई महिला अपने पति को ऐसा करने से रोकती है तो उसे भी सजा हो जाती है। इरिट्रिया कई बार युद्धों का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा कम होती जा रही है। सरकार का मानना है कि महिलाएं अकेले या फिर बिना शादी के अपना जीवन को नहीं बिता सकती। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और देश की घटती आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला किया गया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा वेटिकन सिटी। लेकिन दुनिया में एक इतना छोटा देश भी है जहां 50 लोग भी नहीं रहते। लेकिन यह सच है। माइक्रोनेशन कहे जाने वाले इस देश का नाम सीलैंड है। यह इंग्लैंड के सफोलस समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खंडहर हो चुके समुद्री किले पर स्थित है, जिसे ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया था। सीलैंड में आजीविका का कोई साधन नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी महज 27 दर्ज की गई थी। इस देश के पास राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान और अपनी करेंसी तक है। यह देश इतना छोटा है कि इसे गूगल मैप पर सर्च कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप दुनिया का सबसे छोटा देश सर्च करेंगे तो आपको सीलैंड नहीं बल्कि वेटिकन सिटी का नाम दिखाया जाएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी हुई है। धरती पर कई ऐसी रहस्यमय जगह है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ऐसी ही एक जगह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है, जिसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। इस जगह को शांग्री-ला घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय थम जाता है और लोग जब चाहें तब तक जिंदा रह सकते हैं। दुनिया भर के कई लोग इस घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिली। शांग्री-ला घाटी को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है दुनिया की हर चीज समय से बंधी हुई है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, अगर यह जगह मिल जाती है तो क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।